साथियों, आज मैं श्री अनिल चौहान जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी कार आओ की लेके हमने ये ऊंचाई हासिल की। तहे दिल से उनका धन्यवाद। फिक्सिंग और डेस्टिनी। साथियों, हमारे जीवन में फिक्सिंग और डेस्टिनी ऐसे छाए हुए हैं जैसे आजकल बॉलीवुड का बॉयकॉट और अर्नब छाए हुए हैं। बस लोगों को यही लगाया जाओ पीछे, बताओ क्या मतलब। नहीं, पकड़ भारत हमने तो आज तक देखा नहीं भाई, कहाँ को है लोग क्या है बात वो तो जवाब नहीं। साथियों, हमारे यहाँ है कोई सेलेक्ट हो गया कंपटीशन में मेहनत से, बाबा ये नहीं देख रहे मतलब क्या काम करा, मेहनत कितनी करी, कोई फेल हो गया, भैया क्या करा जा सके, किस्मत भाग्य, इसके भाग्य में ये लिखा, कोई काम पे नहीं जाता भैया, क्या कहे बस किस्मत के खेल। कोई दारू बीड़ी सिगरेट पी रहा, अभी हो रहा, गंजेड़ी हो रहा, सब कहेगा अरे जब मरना होगा मरेगा ये आदमी, और इतने साल से पी रहा हूँ क्या मर गया, 50-60 से पहले निपट ले वो। ये है किस्मत है, सब कुछ किस्मत पे है। एक औरत की लौंडे का रेप हो गया और ताई बहन जी इसकी किस्मत में यही लिखा था, क्या बदला जा। कुछ दिनों बाद उसकी लौंडिया होगी जो कह रही थी, रो रही थी, वो दूसरी गई जिसकी लौंडिया का रेप हुआ था, वो क्या कहे, बहन जी हमारी तो वह लड़की का तो क्या दोष, किस्मत के लिखे को कोई टाल सके बहन जी, सब्र करो बहन जी। अब ये नहीं समाज में ऐसा क्यों है, आखिर ये स्थिति समाज में पैदा क्यों हुई है, उस पर कोई विचार नहीं, कोई वो नहीं, सब सही हमसे रहो, धर्मचारी रहो, पश्चिम को गाली दो, वहां क्यों नहीं होता है, वहां का आपको आए दिन मार्केट आई नहीं होती, हाथरस की घटनाएं नहीं होती, क्यों भाई कभी सोचा इस बात पे नहीं। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, तुम्हारे कल्चर में कमियां ना है, उस बात पे ध्यान नहीं। लोग रावण को गाली दें, रावण श्रीलंका का था, अपनी तरफ नहीं देखते कि तुम कितने रिजिड हो, अहंकारी हो, किसी बात का सोचना ही नहीं पसंद करते, क्या गलत हो रहा मुझे लौंडिया बोले साले शादी नहीं करोगे तो भगेगी नहीं तो ना कीर्तन करेगी। खैर, आप समाज में कोई आदमी शोषण कर रहा, खूब पैसे कमा रहा, नंबर 2 का धंधा कर रहा, मिलावट कर रहा, जमाखोरी कर रहा, कोई मतलब नहीं, कला कीर्तन करा रहा है, काव्य सम्मेलन करा दे रहा है, आप धर्म के ठेकेदारों को बहुत मिल रही है, बहुत बढ़िया सेठ जी, बहुत बढ़िया सेठ जी, सब किस मतलब भगवान ने हाथ पकड़ रखा, वो कहने हैं साले मजदूर को तो पैसे देता ही नहीं हो, हैं मार ले बहुतों के, तो उसे नहीं कहने बहुत टैक्स। एक आदमी सुबह शाम तक मेहनत कर रहा, फिर भी उसका मालिक पैसे मार ले, कोई तो साला काम करा के मेहनत मजदूर को पैसे नहीं कम दे रहे या मार ले, उसे कोई कुछ नहीं कहने का, तो वो बेचारा थका देगा, हमारी किस्मत है, क्या करे, कोई साथ देने के लायक नहीं उसके लिए, उसका कोई साथ ही नहीं देता। इससे सुना है अपनी फरियाद, जो उस वर्ग से उठे हो वो और बहुत ऊंचे कलाकार हो जाए, उन्हें उनकी फिक्र नहीं, उन्हें अपनी फिक्र है कि हमें जनता क्या कह रही है, हमने बहुत बड़े तीर मार लिए, करेंगे कुछ नहीं। वो आज तक गरीब आदमियों से उठे व्यक्तियों ने, गरीबी से उठे व्यक्तियों ने उतना कल्याण गरीबों का नहीं करा जो जितना कि उनसे ऊपर उठे हुए मिडिल क्लास ने कर दिया। हम कौन सा मजदूर के घर पैदा हुए हैं, साला हमसे बड़ा कोई ईमानदार और गरीबों का तैसी हुआ पैदा आज तक। हमारा तख्ता मिल जाए एक बार तो उठा कर फेंक दे सारों को,
सारा कुछ नासुरन कर दे तो बात रही। सब दिखा दे कहाँ को पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ है, सारे को टांगे 150 को सूटी पे, सब ईमानदारी आ जा, सारा जमा बड़ा निकल के आ जा। है इतनी ताकत किसी में तो खुदा गंजा को ना नहीं देता। सही आदमियों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। पब्लिक भी डर है उनका कब किस तांग में तो उत्तर कोरिया का ताना चालू है। तो साथियों सब कुछ किस्मत पे नहीं होता, जो कुछ है किस्मत है। आज का दिन गए बिल्ली रास्ता कट गई तो यार आज किस्मत खराब है, ये भी कोई बात नहीं। काम करने के लिए वो लेकर खड़ा हो दिए लोटा, जब मैं बाहर को जाऊं सब मनाना अंधविश्वास तो उनके अलावा कुछ काम नहीं तो डेस्टिनी है, जो कुछ डेस्टिनी है। जो श्रम कर रहा है उसकी तरफ देख नहीं रहे, जो बैठ कर मुफ्त में खा रहा है उसकी तरफ देखे जा रहे हो। है समाज में अंध कर दिया है कि नहीं है? नहीं, जो कह देगा फालतू पैसा, बिना बात किसी पर आरोप लगा दो, और जो सच्चाई है उससे मुंह जाओ। नहीं, ऐसा होता है। गीता में उपदेश दिया कर्म का किए जा, फल भगवान देगा, उसका मिसयूज कर दिया। एक समाज से आशा रखी गई सूत्रों से, तुम कर्म किए जाओ, सब सेवा की जाओ, और कहती तुम्हारी किस्मत है। आज भी है। बड़े व्यवस्था को देखो तो व्यवस्थाकारों में जो रचा हजारों सालों से वैसा का वैसे ही है। ये बात ठीक है कि ब्राह्मणों में सबसे गुण है, ये मेरे प्रैक्टिकल की बात है, रिसर्च की बात है। क्षत्रियों में विश्वास पात्र है, ईमानदार है लोग बहुत से, और साथ निभाने वाले हैं। ठीक है अपनी बात की, जवान के पक्के हैं, स्वाभिमान के पक्के हैं, वैश्य हैं, कमाने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, दान पुण्य करने वाले हैं, और चूना लगाने वाले हैं, सब काम करते हैं। और शूद्रों का काम आज भी यही है। सब किस्मत है, सब डेस्टिनी है, फिक्सिंग है, पहले से फिक्सिंग है। ये फिक्सिंग है जैसे क्रिकेट में फिक्सिंग है, क्या किया जा सके, फिक्सिंग चली आ रही है। ये बात और है कि आज ब्राह्मण का लड़का कमजोर पड़ता जा रहा है, ब्राह्मण कमजोर पड़ते जा रहे हैं, धन नहीं है, वो सम्मान नहीं है, और जिस पे पैसा है वो पहले नंबर पे आ गया है। अर्थ की वजह से वैश्य तीसरे नंबर का पहले नंबर पे हो गया। ये फिक्सिंग कर दी गई है, ऐसा है। आज जिसके पैसा है दुनिया उसकी राह है, बाकी सब बकवास है। फिक्सिंग के भी रोल बदल गए कई बार। भाग्य की विडंबना है, ईमानदार आदमी को हर आदमी कष्ट देता है। भैंस जनता की दृष्टि से देखता है, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, कोई भी ईमानदार आदमी पद पे नहीं मिलेगा, कल भेज दिया जाएगा इसी पब्लिक डीलिंग में हो। ऐसे ही कभी पद पे नहीं बैठाया जाता उसे, मालिक चाहता ही नहीं ऐसा आदमी मेरे सामने आ जाए, उसे अपना चेहरा दिखाई दे रहे, वह आप कितना बढ़िया, वह चाहेगा वो गिरे फिरे आदमियों को ऐसे वही बैठाता है चीजों। तो साथियों फिक्सिंग और भाग्य जो है वो कहते हैं घर वाले आमदनी अच्छी है, किस्मत है जी, रिश्वत ले लो को, आमदनी अच्छी पोस्ट है। समाज में शुरू से नहीं सिखाई जाती ईमानदारी क्या चीज है। माँ को बाबा कोई सिखाता नहीं है कि भाई तुम ऐसे काम क्यों कर रहा है बेटा, गलत पैसा क्यों ला रहा है। नहीं, आमदनी अच्छी हो। प्रेमचंद का दरोगा वाला सुनिए होगा गाना, कहानी नवाखा दरोगा, तनका तो पूर्णमासी का चांद है। साथियों इसी तरह समाज हमारा अंधविश्वास, फिक्सिंग, भाग्य, श्रम की महत्ता को कम करता हुआ आया है। यही कारण है कि माथे का चंदन जो श्रम काम करता है उसकी सुनवाई नहीं है। केवल मुट्ठी भर लोगों के जो हित की बात है वही सारी सरकारें बनाती हैं। और आज ये जो परिस्थिति देश में उत्पन्न हुई है ये उसका बहुत बड़ा कारण है। जो लोग गरीबी से उठे हैं उन लोगों के हाथ भी उन लोगों के सामने बंधे पड़े हैं
जो ताकतवर है, पैसा है, जिनके पास कैपिटल है, सोचने विचारने की शक्ति जिन लोगों के पास है, वो अपना चुप कर। ये फिक्सिंग है। जो पिसरा पिसरे तो साले को, हम थोड़ी पिस रहे हैं। किसी की चोरी हुई, अच्छा वो ढक के तो सो जाओ, क्या जरूरत है साले में हमारे चोरी हो रही है। अगर साले निकल के आ जाए, साला भाग जा चोर। इसी तरह हमारे अतीत में हमारे देश में जितने भी आक्रमण होंगे, लड़ेंगे ना साले, सक्रिय लड़ेंगे, हमें क्या मतलब, हमने कौन सा ठेका लिया था। बैठो साला, किसी का भी राज हो, पीट फाट के चलते गए, सारी जनता की जनता कायर भी कायर रह गई। आप भले ही थोड़ी सी बौद्धिक जागृति आई हो समाज में, पढ़ लिख के, वो भी इतनी ना। आज भी साला कोई सड़क पर पड़ा गया, मिल गया, निकल गया, बदल गया, देख मतलब एक्सीडेंट हो गया, साला पुलिस वाले मारेंगे, पुलिस वाले 4 बात करेंगे। किस्मत थी इसकी, साले का एक्सीडेंट हो गया। कल को तेरे साथ भी हो सके, किसी के साथ भी हो सके, मेरे साथ भी हो सके, नहीं उसका कोई मतलब नहीं। फिलहाल की बात देख, आपा आपा पशुवत जो प्रवृत्ति है, इसने समाज में खालीपन पैदा कर दिया। उस खालीपन से कैसे नहीं जाते, कैसे इस कोरोना की महामारी के बाद हमें उठना है। एक उदाहरण सामने आया है, एक लड़का नोएडा में किसी मल्टीनेशनल में था, कल मैं उस पर देख रहा था फोन में। आज वो सड़क के किनारे बर्गर बना रहा है, उसकी बीवी भी साथ है, उसके 7 लाख रुपए सालाना वाला। उसने अपने माँ बाप, अपने परिवार के लिए अपना अहम छोड़ के, झूठा अहम, क्योंकि पैसा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, काम कर रहा है, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो समाज में उतार चढ़ाव होता रहता है। कायर की तरह मुंह ढक के सो जाना हमारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता। हो गई जो हमारे साथ होना था, अब हमें उठ खड़ा होना दोबारा से, तो रोते नहीं रहना। हम तो बर्बाद हो गए कोरोना में, ऐसी सरकार कुछ ना, ऐसे नहीं। उठ खड़े हो जाओ दोबारा से, कोशिश करो जितना समय तुमने आराम में बिताया उतनी ताकत से जुट जाओ। यही देश के प्रति हमारा समर्पण है, यही है। ठीक होता होगा, भगवान भाग्य कुछ है, भाग्य जैसे कहे अब शरद यादव की लड़की को टिकट दे दिया कांग्रेस ने, या शत्रुघ्न सिन्हा की लड़के को टिकट दे दिया लव सिन्हा को, ये बात है। चलो इसे फिक्सिंग मान लो, भाग्य मान लो, चलो इसे मान लिया, जो कि अच्छे घर में पैदा हो गया, उसके बाप की वजह से उसे प्रायोरिटी समाज में मिल गई। लेकिन जो नहीं है, उनके लिए भाग्य के क्या क्या मतलब है, किस्मत का क्या मतलब है। उन्हें तो श्रम करना है, बिना साधन के कोई भाग्य नहीं होता, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। ये बात ठीक है, जो दौड़ रहे हैं घोड़े, कुछ हेर फेर हो जाऊंगा परिस्थितिवश, उसे आप भाग्य कह सकते हो। हैं? अभी सोचा इस बात को? साथियों, कोशिश करो आत्मनिर्भर बनने की। जीवन में केवल साधन से ही आत्मनिर्भर नहीं बना जाता। जैसे सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, अपने विचारों से भी आत्मनिर्भर बना जाता है, अपनी इच्छा शक्ति से भी आत्मनिर्भर बना जाता है, अपने स्वाभिमान से भी आत्मनिर्भर बना जाता है। बढ़ने के लिए किसी का सहारा ना लो, कोशिश करो किसी की सीढ़ी मत लो, खुद एक सीढ़ी बनाओ चढ़ने के लिए। ठीक है, ईश्वर का एक अस्तित्व होगा, सभी मानते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी है कि चाहे वो मेरी तरह कम्युनिस्ट हो या कोई भी हो, साधारण व्यक्ति हो, वो ईश्वर का अस्तित्व मानता है, क्योंकि हर संस्कार में वो होता है। हिंदुओं में तो विशेषकर जैसे हम हैं, भले ही कितना कहते हो, लेकिन अस्तित्व में रहता ही है। ठीक है, उसका एक अस्तित्व मानो, सब कुछ मानो, लेकिन उसके अनुसार उसने ये भी तो कहा है कर्म मजबूती से करो, अपनी जीडीपी को उठाओ, अपने देश के लोगों के लिए कुछ ऐसा करो जिससे उस समाज में लोगों को प्रेरणा मिले और हमारा देश आगे बढ़े, लोगों को रोटी मिले। लोग कह रहे हैं, अब IMF कह रहा बांग्लादेश से भी जीडीपी नीचे रह गई। सोचा कभी इसके बारे में? सरकार गलती पे गलती करे गई, 21 दिन के देख लेती, फिर क्या 21 दिन में नहीं माने, खोलो इमरान की तरह। सरकार ने 60 दिन करवा दिए, विचार ही नहीं करा इस बात का। चापलूस से घेरे रहे, हाँ जी सही चल रहा, सब बढ़िया चल रहा। अरे अंधों थोड़ी बनना है प्रधानमंत्री को, आंखें खोल के रखनी है, चारों तरफ देखना, सारा रिपोर्ट लेनी है सब तरफ से। आगे से इस बात का ख्याल रखो, मूव टू कॉमन मैन। अगर सरकार आगे बनानी है
नहीं तो कल्याण हो चुका। अच्छा साथियों,